असला नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगन मां है इम्तियाज़ मीर। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब सां जेके तबाहकारियूं थियूं तमामु सुठी ख़बर आहे, बहितर ख़बर आहे त उते जेके कमिटमेंट्स कयूं आहिनि उहे तक़रीबन $10 अरब खां वधीक जी कमिटमेंट्स थी आहे ऐं हिकिड़ो उन जो रिहेबिलिटेशन ऐं तक़रीबन 3 करोड़ खां वधीक माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। लाइव स्टॉक हुजे, तव्हांजी ज़राअत हुजे, तव्हांजा घर हुजनि, उनखे तमामु घणो नुक़सानु तबाह थिया आहिनि। ऐं उन सां गॾु ब्लूमबर्ग जी रिपोर्ट वॾी अहम आहे त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नथो करे। उन सां गॾु आर्मी चीफ जी विज़िट सऊदी अरेबिया जी, उहा बि वॾी अहम आहे। मोहम्मद बिन सलमान सां म्यूचुअल इंट्रस्ट ते, म्यूचुअल कॉपरेशन ते आर्मी जा तमामु बहितर तालुकात आहिनि। पर बनस्बत पॉलिटिकल लीडरशिप जे अमेरिकन जेकी इस्टब्लिशमेंट आहे या सऊदी इस्टब्लिशमेंट चऊं, हुकूमत चऊं, बादशाहत चऊं तुंहिंजी, उन सां तमामु सुठी हिकिड़ी बहितर आहे। अमेरिका सां बि उन जा तमामु सुठा आहिनि बनस्बत असांजे सियासतदान जा। मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन कियो आहे फार्मर एम्बेसडर हैं ज़फ़र लाली साहब और एकेडमिक हैं, एनालिस्ट हैं और मेरे साथ हैं। ज़फ़र साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू। सर, जिनीवा कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं? $10 अरब से ज्यादा इमदाद का ऐलान हुई है, बड़ी कमिटमेंट है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है। हालांकि एस्टिमेट ऑफ डैमेज 16 अरब है और एक्चुअली उससे ज्यादा है। मैंने सुना था किसी से कि 33 अरब है, मगर चलिए 16 अरब भी अगर आप रखें, फिर भी 6 अरब शॉर्ट है। पता नहीं उसके अब थोड़े दिनों में शायद वो भी पूरा हो जाए, इसलिए कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हैं, ऐसे कभी नहीं हुए हैं। खुदा करे फिर ऐसे ना हो, मगर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो जो हमें मिल सकता है रफली उस फिगर के लगभग बड़ा अच्छा होगा। सर सही, आपको खुद पता है कि रिहेबिलिटेशन के लिए ये कमिटमेंट है बड़ी। आपको पता है IMF के साथ इमरान खान गवर्नमेंट जो कमिटमेंट करके गई, आखिरी में आपकी कमिटमेंट अच्छी हो बुरी हो, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, इंटरनेशनल लेंडर्स के साथ अगर कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमिटमेंट पूरा करना होता है। और ये जो आपको फंड्स मिलेंगे, ये 10 अरब, ये बड़े केयरफुली IMF तकसीम करेगी। ये प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, कोई कैश नहीं मिलेगा आपको। सही। हर प्रोजेक्ट इवैल्यूएट होगा और जैसे पेमेंट ड्यू बनते हैं उसे मिलेंगे आपको। तो ये नहीं समझें कि ये आपका इकोनॉमिक सिचुएशन को कोई एलिविएट करेगा, नहीं करेगा, बेहतर नहीं करेगा। मगर हाँ, रिहेबिलिटेशन और खास तौर बेचारे हमारे किसानों का घर, वो सब बन सकते हैं अब। सर, एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि आर्मी चीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, एक तरफ मिलिट्री लीडरशिप, दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ये दोनों पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से, जिस तरह आज आपको खबर गुजरी भी होगी ब्लूमबर्ग की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल सही है, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इसलिए कि अब 2024 तक हमारे को कोई उस किस्म का डेट नहीं है। उस किस्म का डेट मतलब है कमर्शियल डेट या सिंडिकेटेड बैंक लोन। ये दो डेट्स हैं जो अगर आप ना पे करें तो आपके सब और डेट्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं और उससे फिर सॉवरेन डेट, वो कहते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हुआ तो बाकी जो डेट्स हैं वो निगोशिएशन करके बढ़ा सकते हैं टाइम, ये वो। तो बड़ी अच्छी बात है, हमने पे कर दिया है। हालांकि अब 25 दिन के इंपोर्ट बाकी है, मगर 2024 तक और कोई ऐसा डेट नहीं है सॉवरेन डेट किस्म का जिससे हमें फिर पिनलाइज किया जाए मुल्क को। सही। ज़बरदस्त। अब आर्मी चीफ की मुलाकात को किस तरह देखते हैं? बड़ी अहम गर्मजोशी के साथ इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इकॉनमी डिस्कस हुई है, एक दूसरे से कोऑपरेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखा जा रहा है, आप किस तरह कहेंगे इसको? देखिए, 2 मुल्क हैं हमारे दोस्त, एक है अमेरिका और एक है सऊदी अरेबिया, जिसके साथ फौजियों का लिंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट से भी तगड़े हैं और गवर्नमेंट से भी उसमें ज़्यादा गुडविल हैं। तो ये 2 लिंक्स हैं जिसमें आर्मी चीफ जो हैं वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो राइट इन द फोर फ्रंट है और गवर्नमेंट पीछे है। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है
के एक और आर्मी चीफ और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशनशिप है वो अब फिर कंसोलिडेट हुआ है। सर, आपको खुद पता है कि मुल्क के अंदर मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। एक सियासी पैनिक मुल्क के अंदर मौजूद है, सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल क्यास जिसको कहा जाता है। आपकी एलिंग इकॉनमी है, आपकी बीमार मईशियत है, इसको ठीक भी करना है। आपको पता है हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को बेहतर करने की, और पॉलिटिकल लीडरशिप रियासत को नुकसान कर रही है, स्टेट को। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमें पहली चीज ये है कि जब हम वादा करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। अब 4 चीजें हैं, 4 वादा हमने किए हैं IMF को जो हम पूरा नहीं कर सकते। पहला नंबर वादा ये था कि हम उनके साथ हमारी एग्रीमेंट हुई थी कि डॉलर को हम फ्लोट करेंगे, माने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो हम नहीं कर पाए। दूसरा था कि कोई टारगेट अगर अचीव ना हो तो फिर हमारा फर्ज पड़ता था कि फ्यूल टैक्स लगा के यू मेक इट अप, वो भी हमने नहीं कहा। तीसरा कंडीशन ये था कि 40% जो है वो फ्यूल टैक्स गैस नहीं क्या था, 40% जो है एक टैक्स बिजली का टैक्स लगाना था हमें, वो भी हमने नहीं किया। और चौथा ये था कि हम GST जो है वो भी रेस करेंगे, इसलिए कि हमारे पास जो हमने वादा किया था, जो हमने प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स किए थे, वो हम नहीं अचीव कर सके। तो शॉर्टफॉल जो है उनके साथ एग्रीमेंट ये था कि हम वो फ्यूल पे लगाएंगे, तेल पे लगाएंगे, वो भी हमने नहीं किया। तो उन्होंने आप कह दिया हमें कि जब तक ये करोगे नहीं, बात करना फजूल है, टीम को विजिट करना फजूल है, जब आप ये इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे हम आने के लिए तैयार हैं। अब ये फैसला हमारे पे है। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ज़फ़र इलाही साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, एक एक्सपर्ट ओपिनियन उनका आपने सुना। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बताएं।